नमस्कार दोस्तों, योगी क्लासेस में आपका स्वागत है। 30 डेज प्रैक्टिस सेट का ये प्रैक्टिस सेट फोर्थ होने वाला है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने इनमें से कोई सा भी प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लीज़ करके देख लीजिएगा। आज के ये प्रैक्टिस सेट में हम पेयर फॉर्मेशन टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो पेयर फॉर्मेशन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट फोर्थ होने वाला है। इससे पहले 1, 2 और ये तीनों प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन देखते हैं पहला क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि कितने ऐसे अक्षर हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार आते हैं डिप्लोमेसी शब्द में। तो देखते हैं कि डिप्लोमेसी जो शब्द है, ठीक है, डिप्लोमेसी, ये डिप्लोमेसी हमने लिख लिया है। अब इसको क्या करना है, ये डी से स्टार्ट हुआ है तो पहले सबसे पहले हम बाएं से दाएं की ओर चलेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद दाएं से बाएं की ओर चलेंगे। तो पहले दाएं से जब बाएं से दाएं की ओर चलने पे हमें डी के बाद का अक्षर कौन सा मिलेगा उसके इसलिए देखते हैं कि जैसे कि डी के अगले क्रम से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अब आप समझ जाएंगे, जैसे कि डी के बाद क्या है कि ई है, तो डी के बाद ई होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। एफ नहीं है, जी, एच, आई, जे, के, एल, तो यहाँ पर कोई भी डी के साथ पेयर नहीं बना है। इसी तरह से देखते हैं आई के साथ क्या पेयर बनने वाला है। अब आई के बाद क्या आएगा कि जे आएगा, नहीं है, के नहीं है, फिर एल, ठीक है, एम तो है, आई के साथ एम, एम आया है ना, तो आई के साथ एक पेयर एम बन गया, ठीक है, आई एम। आगे पेयर बनेगा क्या, नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं आई के साथ जब पेयर नहीं बना तो आई के बाद एक पेयर बना है एम। अब पी के साथ देखते हैं क्या पेयर बनेगा, पी के बाद क्यू, आर, एस, टी, यू, बी, तो यहाँ पर कोई पेयर नहीं बना। पी के साथ भी नहीं, एल के साथ देखते हैं, ठीक है, फिर एल के बाद एम, एन, ओ, पी, क्यू, तो यहाँ पर भी नहीं बना। ओ के साथ ओ, पी, क्यू, यहाँ पर भी नहीं बना। फिर एम के साथ भी नहीं बन रहा है, आगे ई के साथ भी नहीं बनेगा और सी के साथ भी नहीं बनेगा। तो हमने ये बाएं से दाएं की ओर देख लिया। अब दाएं से बाएं की ओर देखते हैं कि क्या पेयर बनने वाला है। अब हम दाएं से बाएं की ओर चलेंगे। तो यहाँ बाई के बाद जेड आएगा, तो यहाँ पर जेड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सी के बाद देखते हैं, सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे, तो ये आई यहाँ पर मिला और सी के साथ, तो सी के साथ एक पेयर आई बन गया, ठीक है। अगला देखते हैं कि क्या पेयर बनने वाला है। सी के साथ तो बन गया, अब ए के साथ देखते हैं। ए के बाद क्या आएगा, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, यहाँ पर भी नहीं। इसी तरह से देखते हैं एम के साथ, एम, एन, ओ, पी, तो एम के बाद एक बना पी, एम, पी, ठीक है, एम, एन, ओ, पी, एक तो ये बन गया, आगे बनेगा है नहीं। अगला देखते हैं, फिर ओ के साथ देखते हैं, ओ, पी, क्यू, आर, एस, तो यहाँ पर नहीं बना, ठीक है। और अगला देखते हैं किसके साथ बनने वाला है। तो यहाँ एल के साथ, एल, एम, एन, ओ, यहाँ पर भी नहीं बनेगा। एल के साथ और पी के साथ देखते हैं आप, पी, क्यू, यहाँ पर नहीं बनेगा ना, आई के साथ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने टोटल पेयर बने हैं कि आई और एम के साथ एक पेयर, और सी और आई के साथ, और एम और पी के साथ। ये हमारे पास केवल 3 पेयर ही बने हैं, 3 पेयर बने हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसलिए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्टूडेंट में कितने अक्षर युग्म होने वाले हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है कि उसी पैटर्न पर है जो पिछला पैटर्न था। तो इसमें देखना है कि स्टूडेंट, अब ये जो स्टूडेंट शब्द है इसमें क्या करना है। अब हम इसमें बाएं से दाएं की ओर पहले चलेंगे, फिर दाएं से बाएं की ओर चलेंगे। तो बाएं से दाएं की ओर चलने पर क्या होगा कि एस के बाद क्या आएगा, टी, तो एस के बाद आ रहा है टी, तो सही है, एस के बाद टी ही आता है, तो ये पैटर्न हो गया एस के बाद टी का, ठीक है। जब एस के बाद टी आता है, अब अगला पैटर्न क्या होने वाला है, टी, फिर यू, एस के बाद यू भी आता है, ये भी सही है, तो एस के बाद यू हो जाएगा, ठीक है। अगला पैटर्न क्या होने वाला है कि एस के बाद यू हो गया, फिर वी, और आगे तो बनेगा नहीं, ठीक है। ये दो बन गए एस के साथ। फिर टी के साथ यहाँ पर देखते हैं, टी के साथ यू, तो यहाँ पर टी के साथ यू, एक पैटर्न ये भी बन गया, टी के साथ वही यू भी, ये भी बन गया एक पैटर्न तो। और अगला देखते हैं यू के साथ फिर बी, फिर आगे तो बनेगा नहीं, ठीक है, आगे तो कोई भी दिख नहीं रहा ऐसा बनने वाला। अब यू के साथ देखते हैं, यू, वी, डब्ल्यू, आगे भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगला देखते हैं डी के साथ, डी और ई, यहाँ पर एक डी और ई के साथ देखो एक बन गया, डी और ई के साथ एक बन गया, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं ई के साथ बन गया डी, और आगे तो बनेगा नहीं ना, एन के साथ टी का बनेगा, ठीक है। अब हमने ये बाएं से दाएं पे देख लिया, अब दाएं से बाएं की ओर चलने में देखते हैं क्या बनेगा। अब टी के बाद क्या, यू, फिर बी, ठीक है, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, तो यहाँ पर भी नहीं बनेगा। एन के साथ देखते हैं, ओ, पी, क्यू, आर, एस, एक बन रहा है, देखो, एन के साथ एन, ठीक है,
ओ पी क्यू आर एस, तो एन और एस, एक तो ये बन गया एन और एस के साथ, तो यहाँ पर एन और एस के साथ एक तो ये बन गया, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं एन और एस के साथ बना है, ई के साथ देखते हैं ई एफ जी एच नहीं बनेगा, ठीक है। इसके साथ ही अगला देखते हैं, अब डी, डी के बाद तो बनेगा नहीं, यू के बाद भी नहीं बनेगा, एस के बाद भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने बने हैं कि 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर टोटल 5 पेयर बने हैं, ठीक है, और 5 पेयर बने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, देखते हैं मेडिटेशन। तो ये शब्द मेडिटेशन में कितने अक्षर युग्म हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है, अंग्रेजी वर्णमाला में है, ठीक है। अब जैसे कि देखते हैं कि मेडिटेशन, मेडिटेशन, ठीक है, ये लिखा गया है कि मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में पहले तो बाएं से दाएं की ओर वही, फिर दाएं से बाएं की ओर, ठीक है। अब देखते हैं एम के बाद क्या आएगा, तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यहाँ पर तो बनाना। ई के साथ देखते हैं ई एफ जी एच आई जे, तो यहाँ पर भी नहीं बना, फिर जे क्यू नहीं बना, ठीक है। इसी तरह से अगला देखते हैं कि डी के साथ बना है क्या, डी ई एफ जी एच आई जे के, देखो एक बना है डी के साथ आई का, डी ई एफ जी एच आई, आई यहाँ पर है, ठीक है। तो एक बना है डी के साथ आई का, डी के साथ आई का, एक तो ये बन गया, ठीक है। फिर आई के वाला देखते हैं, आई के बाद आई जे, ठीक है, फिर जे के एल एम एन ओ, तो यहाँ पर भी एक भी नहीं बना, ठीक है। टी के बाद देखते हैं टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पर भी नहीं बना। ए के बाद देखते हैं ए बी सी, यहाँ पर भी नहीं बनेगा। टी के बाद देखते हैं टी यू, आगे नहीं बनेगा, और आई के साथ भी नहीं बनेगा। ओ के बाद ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब हमने बाएं से दाएं की ओर देख लिया, अब दाएं से बाएं की ओर चलने पे देखते हैं कि कौन सा बनने वाला है। तो एन के बाद क्या आने वाला है, एन ओ, एन ओ, ठीक है, बन गया भाई, एन ओ के साथ एक भी एक बन गया पेयर, ठीक है। एन और ओ के साथ एक पेयर बन गया, ठीक भाई, एन और ओ के साथ भी एक पेयर बन गया, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं एन ओ के साथ बन गया, फिर ओ के बाद पी क्यू आर एस टी, एक बन रहा है और भी देखते हैं, और बन रहा लग रहा है एक, देखो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बना, ठीक है। यहाँ पर एक पेयर बना है एन ओ, ओ के साथ देखते हैं ओ पी क्यू आर एस टी यू बी नहीं बना, आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं बना, ठीक है। टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बना, ए बी सी डी, ए और डी के बीच बन रहा है, ठीक है, ए और डी के बीच एक बन गया, ठीक है। फिर डी के बाद ई, ए भी बन गया, ए और ई के बीच बन गया, ठीक है। और तो बन रहा है क्या, कोई नहीं बन रहा है, ठीक है। अब ए के साथ डी का, ई का बना है और डी का बना है, ठीक है। अब टी के साथ देखते हैं टी यू बी डब्ल्यू नहीं बना, आई का, आई जे के एल एम, आई जे के एल नहीं बना, डी और ई, एक और बना है डी और ई के साथ, ठीक, एक तो डी और ई के साथ बन गया है, ओके। और यहाँ से बन रहा है कि डी के साथ बन गया और ई के साथ नहीं बनेगा, ठीक है। टोटल यहाँ पर कितने हुए, 5 बन रहे हैं, 5 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, शब्द मेडिटेशन में कितने अक्षर युग्म हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। ये ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या लिखा है, क्रम में, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के ही अनुसार चलना है, ये नहीं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दिए गए हैं अगर, तो दोनों तरफ से देखना है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दिया गया अगर, जब अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इसको दिया गया है, तो हम केवल हमने को क्या करना है, केवल बाएं से दाएं की ओर ही चलना है, ठीक है। जब बाएं से दाएं की ओर चलने पर देखते हैं कि क्या बनने वाला है, ठीक है, मेडिटेशन में। अब देखते हैं कि मेडिटेशन में क्या करना है कि बाएं से दाएं की ओर चलेंगे। अब एम के बाद क्या आएगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी, तो यहाँ पर नहीं बनेगा। ई के बाद देखते हैं ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं बना यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से डी के साथ देखते हैं, अब डी के साथ डी ई एफ जी एच आई, एक बन रहा है डी के साथ आई, ठीक है, डी के साथ एक पेयर आई बन गया, फिर आगे नहीं बनेगा। इसी तरह से देखते हैं डी के साथ जब आई बन गया, और आई वाला देखते हैं आई जे के एल एम एन ओ, यहाँ पर भी नहीं बना। टी के साथ टी यू बी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पर भी नहीं बना, ठीक। अगला देखते हैं कि क्या बनने वाला है, टी के साथ भी नहीं बना और ए के साथ भी नहीं बनेगा, फिर टी के बाद भी नहीं बनेगा, ठीक है। आई के बाद जे के यहाँ पर भी नहीं बनेगा, ओ के साथ भी नहीं बनेगा। अब देखते हैं विपरीत क्रम में क्या होने वाला है, तो विपरीत क्रम में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि भाई हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम क्या होता है कि बाएं से दाएं की ओर केवल चलता है, ठीक है। हमें सीधी
ए बी सी डी की ओर देखना है कि कौन सा बनने वाला है। तो केवल डी और आई यही एक पेयर बना था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि यदि शब्द पॉपुलेशन में कितने अक्षर युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाई पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन जो शब्द है उसमें कितने अक्षर बनने वाले हैं ये पूछा गया। पी ओ पी यू एल ए टी आई ओ एन। ठीक है, पॉपुलेशन में क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि अब पी से ओ की ओर, ठीक है, तो पी के बाद क्या आता है, क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई। तो यहाँ पर तो कोई भी अक्षर बनने वाला है नहीं। ठीक है, ओ पी यानी कि यहाँ पर ओ और पी एक अक्षर ये बन गया, ओ पी क्यू आर एस टी, एक तो ये बन गया टी के साथ, तो ओ और टी एक अक्षर ये बन गया। ठीक है, ओ टी हो गया, फिर क्यू ओ सॉरी यू और बी आगे नहीं बनेगा। ठीक है, आगे तो कोई पेड़ बनने वाला है नहीं। अब देखते हैं ओ के साथ बन गया, अब पी के साथ देखते हैं, पी के बाद क्यू आर एस टी, यानी कि एक तो बन गया पी और टी के साथ, एक पी और टी के साथ बन गया। इसी तरह से देखते हैं अगला क्या है कि पी के साथ अब जब टी वाला बन गया है, और यू के साथ देखते हैं यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, एल के साथ देखते हैं, एल एम एन ओ पी क्यू नहीं बना। ठीक है, ए बी सी डी यहाँ पर भी नहीं बनेगा, और टी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है, ना तो आई के साथ बनेगा, और ओ के बाद एन ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब हमने बाएं से दाएं की ओर चल दिए, अब दाएं से बाएं की ओर देखते हैं कि क्या बनने वाला है। तो एन से चलेंगे, अब एन ओ एक बन गया, देखो एन और ओ एक तो पेयर ये बन गया। ठीक है, ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू यहाँ पर नहीं बना। ठीक है, अगला देखते हैं कि क्या बनेगा, जैसे कि ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, यहाँ पर भी एक भी पेयर नहीं बना। ठीक है, ओ के साथ भी नहीं बना, आई के बाद जे के एल, तो आई के साथ बन रहा है, आई के बाद जे के एल, तो आई और एल एक ये पेयर बनेगा। ठीक है, एल एम एन ओ पी, तो ओ के साथ भी बन रहा है और पी के साथ भी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर दो बन रहे हैं आई के साथ, तो आई और ओ के साथ एक बना, और आई पी के साथ एक बन गया। ठीक है, आई और पी के साथ एक बन गया यहाँ पर। और अगले देखते हैं, आप जब आई के साथ बन गया है तो आई के बाद देखते हैं टी के साथ क्या बनने वाला है, टी के बाद यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पर तो कोई भी नहीं बनेगा। ठीक है, जब यहाँ पर कोई नहीं बनेगा तो आगे देखते हैं, ए के साथ ए बी सी डी ई एफ नहीं बनेगा, एल के बाद एल एम एन ओ पी, ओ और पी दोनों बन रहे हैं, एल के साथ एक ओ भी बन रहा है और एल के साथ एक पी भी बन रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं कि क्या बनने वाला है, यू बी डब्ल्यू आगे नहीं बनेगा। ठीक है, पी के बाद क्यू आर नहीं बनेगा। ठीक है, एक ओ और पी, एक ये बन रहा है ओ और पी, टोटल यहाँ पर कितना बने हैं, तीन तो ये और तीन तो ये, छः हो गए, और छः और चार टोटल 10, यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, टोटल 10 पेयर बने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, शब्द कंप्यूटर में कितने अक्षर युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि भाई कंप्यूटर में कितना है, तो लिख लेते हैं पहले कंप्यूटर को। अब सेम लॉजिक के साथ देखते हैं कि भाई कंप्यूटर में सी से आर की ओर चलेंगे। ठीक है, मतलब बाएं से दाएं की ओर, फिर उसके बाद दाएं से बाएं की ओर चलेंगे। ठीक है, तो पहले बाएं से दाएं की ओर देखते हैं, तो सी के बाद क्या आएगा, डी ई एफ जी एच आई जे, तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं बना। ओ के बाद देखते हैं, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू नहीं बना। ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर एक बन रहा है, एम के साथ एम और आर का एक पेयर एम और आर का बन गया। ठीक है, अगला पेयर देखते हैं कि क्या बनेगा, जब एम के साथ बन गया, अब पी के साथ देखते हैं, पी क्यू आर एस टी नहीं बना। इसी तरह से देखते हैं, पी के साथ नहीं बना, अब यू के साथ देखते हैं, यू बी डब्ल्यू नहीं बनेगा। ठीक है, अब इधर से टी के साथ देखते हैं, टी के साथ, ठीक टी के साथ भी नहीं बनेगा क्योंकि आर तो सही नहीं बनेगा, ई के साथ भी नहीं बनेगा। अब देखते हैं विपरीत क्रम में, देखते हैं कौन सा बनेगा, आर, आर के बाद एस टी, एक तो आर और टी के साथ बन गया। ठीक है, टी के बाद फिर यू, एक आर और यू के साथ भी बन गया, टी यू। ठीक है, आगे तो बनेगा नहीं, आगे तो कोई भी क्रम दिख नहीं रहा है। इसी तरह से देखते हैं कि ई के साथ क्या बनने वाला है, तो ई एफ जी एच आई जे नहीं बनेगा। ठीक है, अब टी के साथ चलेंगे, टी यू एक बन रहा है, टी और यू एक तो ये बन गया, फिर टी और यू बन गया, टी के साथ यू। ठीक है, जब टी के साथ यू बन गया, अब टी के बाद यू हो गया, टी यू, फिर भी डब्ल्यू नहीं बनेगा। ठीक है, टी के साथ तो नहीं बना, फिर यू के साथ देखते हैं, यू बी डब्ल्यू नहीं बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, पी के साथ पी क्यू आर एस नहीं बनेगा, एम के साथ भी नहीं बनेगा, ओ के साथ भी नहीं बनेगा। ठीक है,
तो टोटल यहाँ पर कितने बने हैं, 4 बने हैं, 1 2 3 4, टोटल हमारे पास 4 पेयर बनने वाले हैं और 4 पेयर के लिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2 1 4 6 7 5 8 9 में ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आते हैं। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 2 1 4 6, ठीक है, 7 5 8 9, पिछले वाले ये पैटर्न सब थे, ये थे शब्द के, यहाँ पर शब्द यानी लेटर्स यानी शब्दों को दिया गया था। अब यहाँ पर कोई भी अंक इस तरह से अंक दिए गए हैं, ठीक है, तो अंकों के इसमें सॉल्व करना है कि अंकों में कितने पेयर बनने वाले हैं। ठीक है, अंकों के योग में कितने बने ये पूछा गया, नंबर ऑफ पेयर्स। तो यहाँ नंबरों के पेयर देखने हैं। अब ये यहाँ से बाएं से दाएं की ओर मतलब बढ़ते क्रम दिया गया है, आरोही क्रम में तो बढ़ते क्रम में मतलब कि बाएं से दाएं केवल चलना है। अब 2 से 3 4 यानी 2 के साथ 1 बन गया 4 का। ठीक है, 5 6 7 8 9 यानी 8 भी आया 9 भी आया, तो 2 के साथ 1 बना 8 और 2 के साथ 1 बना 9। ठीक, इसी तरह से देखते हैं कि 3 के साथ क्या बनेगा, 3 के साथ। ठीक है, अब 2 के साथ हो गया 1, 1 के साथ देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 के साथ 5 बना, 1 5, आगे 6 7 नहीं बनेगा। इसी तरह से देखते हैं 4 के साथ क्या बना, 4 के बाद 5 6 7 8 9 यानी 4 8 4 9, 4 8 का बना पेयर एक और एक 4 9 का पेयर, ये 2 पेयर बनेगा। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं 6 का पेयर, 6 के साथ 7 का बना है, 7 8 9 10 नहीं बना, तो 6 के साथ एक 7, तो 6 के साथ एक पेयर 7 वाला बना है, बस यही दो एक पेयर बना है 6 के साथ। अगले देखते हैं 7 के साथ क्या बना है, 7 के भाई 8 9 10 नहीं बनेगा। ठीक है, 5 के बाद देखते हैं 5 6 नहीं बनेगा, तो यहाँ पर तो बनने वाला है नहीं। टोटल यहाँ पर कितने पेयर बने हैं, हमारे पास 7 पेयर बने हैं और एक बना है 8 और एक 9, एक पेयर ये बन गया 8 और एक 9, टोटल कितने पेयर बने हैं, 8 पेयर। ठीक है, तो 8 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया कि 5 8 3 4 6 1 9 में कितने अंकों के युग्म हैं। ठीक है, ये पूछा गया है। तो इस तरह से क्या है कि जैसे कि पिछले वाला क्वेश्चन किया था ना, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। अब लिख लेते हैं इसको 5 8 3 4 6 1 9। अब ये 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर तो एक भी बनने वाला है। 8 से देखें 8 9 10 आगे नहीं बनेगा। ठीक है, 3 से 4 यानी कि 3 से 4 एक पेयर तो ये बन गया 3 से 4 का। ठीक है, फिर 5 6 आगे नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं कि 3 और 4 का बन गया, 4 के बाद देखते हैं 5 6 नहीं बनेगा। ठीक है, 6 के बाद 7 8 नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक पेयर बना है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर आते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से केवल 2 कम अक्षर आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया है। अब ये डिप्लोमेट शब्द दिया गया है। ठीक है, तो पहले इस शब्द को लिख लेते हैं डिप्लोमेट। ठीक है, हमने ये डिप्लोमेट शब्द लिख लिया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या करना है। अब डिप्लोमेट शब्द में क्या करना है कि इसमें 2 कम अक्षर आते हैं, ये पूछा गया है। अब जैसे डी की प्लेस वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, सभी जानते हैं कि भाई डी की प्लेस वैल्यू 4 है। जब 4 में 2 कम की बात की गई है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 प्लस करके बात करेंगे। 2 कम की बात की गई तो 2 प्लस करके 6, और 6 पे क्या आता है, एफ आता है। तो यहाँ पर क्या करना है, एफ से काउंटिंग करनी है इस तरह। तो यहाँ से इस तरह पे बढ़ेंगे, एफ से काउंटिंग करेंगे यहाँ पे। एफ के बाद देखो, एफ के बाद यहाँ पर जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, एफ के बाद देखो डी के बाद। ठीक है, एफ जी एच आई जे के, तो यहाँ पर तो कोई बन नहीं रहा। ठीक है, इसी तरह से अगला देखते हैं, आई आई कितने पे आता है, 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 पे आएगा के, और के बाद क्या आता है, के देखो एल एम एन ओ पी क्यू, के बाद के एल, फिर एम एन ओ पी नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पर के साथ भी नहीं बना। अगला देखते हैं, पी कितने पे आता है, 16 पे आता है। अब जब हम 16 के साथ जब हम जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा 2 जोड़ने पे। ठीक है, जब 8 सॉरी 18 हुआ है, 18 के बाद देखते हैं, आर के बाद एस टी यू बी डब्ल्यू नहीं बना। ठीक है, यहाँ पर तो कोई भी पेयर बना नहीं। इसी तरह से देखते हैं कि पी के साथ भी नहीं बना, एल के साथ देखते हैं, एल 12 पे आएगा, 14 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे। एन के बाद एन ओ ओ एन ओ, एक बना एल और ओ के साथ, जब एन ओ एल बना। ठीक है, ये बन गया एक। फिर ओ पी क्यू आर एस नहीं बना। ठीक है, इस तरह से देखते हैं। अगला ओ 15 पे आएगा, 2 जोड़ेंगे 17, क्यू हो जाएगा, क्यू के साथ आर एस टी, एक बना, क्यू के साथ टी, ओ यानी ओ और टी, एक तो ये बन गया। ठीक है, इस तरह से क्यू, फिर आर, क्यू के बाद आया था आर एस टी। ठीक है, इस तरह से बना था ये। एम 13 आएगा, 13 2 हो जाएगा 15, 15 के बाद आएगा ओ नहीं आएगा। ठीक है, ए के साथ तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास केवल 2 पेयर बने हैं, 2 कम अक्षर पे 2 पेयर।
अब देख लेते हैं, एल है और ये 15 है, तो एल कितने पे आता है, 12, 13, 14 और 15। तो इन दो शब्दों के बीच में हमारे पास कितने हैं भाई, 2 अक्षर आ रहे हैं, ठीक है। ओ ओ आता है 15 पे, 15, 16, फिर 17, 18, 19 और 20। यहाँ पर 20, यहाँ पर आ रहे हैं 4, तो 2 कम अक्षर आएंगे तो 2 आएंगे कम, तो यहाँ पर 2, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास केवल टोटल 2 ही पेयर बनने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में 2 ज़्यादा अक्षर आते हैं, ठीक है। इसमें 2 ज़्यादा अक्षर की बात की गई है, तो इसमें क्या करना है, 2 माइनस से करेंगे, तो 2 ज़्यादा की गई बात तो 2 माइनस करेंगे यहाँ पर। शब्द क्या है, शब्द है भाई मेडिटेशन, ठीक है। शब्द है मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन, ठीक है। शब्द है मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या करना है अभी, वही करना है कि एम, अब एम में से -2 करना है, यहाँ पर +2 किया था पिछले वाले में, यहाँ पर -2 करना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा की बात की गई है तो माइनस करना है, जब कम की बात की जाएगी तो वहाँ पर प्लस करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, वहाँ पर प्लस करना है, ठीक है। एम कितने पे आता है, 13 पे आता है एम की प्लस वैल्यू। जब 13 में से -2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 पे के। अब के से यहाँ पे काउंटिंग करेंगे, के के बाद क्या आएगा, ठीक है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, नहीं बनाया, ठीक है। ई 5 पर आएगा, -2 करेंगे, 3 सी आ गया, सी के बाद आएगा डी, तो सी के बाद जब डी आया तो यहाँ पर लिखेंगे ई और भाई डी, यहाँ पर ई डी हो गया, सी के बाद डी आया ई डी हो गया, ठीक है। एक तो पेयर ये बन गया मेरे पास, और इसके बाद डी, फिर ई, और ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल, नहीं बना। यहाँ पर आगे तो कोई पेयर बना नहीं। अगला देखते हैं, ई 4 पर आएगा, सॉरी डी 4 पर आता है, और जब -2 करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 यानी बी से काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई, नहीं बना यहाँ पर। आई कितने पे आता है, 9 पर आता है, जब -2 करेंगे तो हो जाएगा 7 पे जाएगा जी, और जी के बाद देखो जी एच आई जे के एल एम, नहीं बना, यहाँ पर भी कोई पेयर नहीं बना भाई। अगला देखते हैं, टी के साथ क्या पेयर बनने वाला, टी आता है 20 पर, जब -2 करना है यहाँ पर हमें, ठीक है, -2 करना है यहाँ पर, तो आएगा हमारे पास 18, 18 पे क्या आता है हमारा, आर आता है 18 पे। जब हमारा 18 पे आर आता है भाई लोग, तो आर के लिए हम आगे क्या करना है, आर से आगे का, आर एस टी, एक बना, आर के बाद एस टी, यानी कि टी और टी, एक तो ये बन गया टी और टी का कोड, ओ सॉरी टी और टी का पेयर बना एक, ठीक है, ये 2 पेयर बन गए यहाँ पे। फिर टी यू भी आगे नहीं बनेगा, आगे तो कोई पेयर बन नहीं रहा है। इसी तरह से ए के साथ देखते हैं, अब ए से माइनस करेंगे वहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 26, 26 माइनस -2 करेंगे तो हमारा आएगा एक्स, एक्स के बाद देखते हैं एक्स वाई जेड, और आगे यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। टी के साथ देखते हैं, जब टी में आर 18 आया था, आर आया था, तो आर का फिर आर एस टी यू, नहीं बनेगा यहाँ पर भी, ठीक है। इसी तरह से आई 9 पे 7 आएगा जी, और जी के आगे क्या आएगा एच आई, नहीं बनेगा यहाँ पर, और ये आगे नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 2 बने हैं अभी, 200 दो तो किसी ऑप्शन में दिया नहीं गया है, लेकिन वो हमारा आएगा 15 पे, और 15 में से 2 करेंगे, यहाँ पर नहीं बनेगा ये, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, एम 13, और 13 में से -2 यानी 11 हुआ, 11 पे आएगा के, ठीक है। के बाद आएगा एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है, यहाँ पर नहीं बना। सी के बाद आएगा डी, जब -2 करेंगे सी के बाद डी, यानी ई डी, एक तो ये हो गया सी डी, फिर ई एफ जी एच आई, एक ये वाला आई, यानी ई और आई, एक ये रह गया था ई और आई, एक तो ये बन गया था ई और आई के साथ। अब इसके बाद तो कोई रह नहीं गया, ठीक है, तो ऑप्शन 3 ही बनेंगे, बाकी तो और कोई रह नहीं गया था। आगे भी चेक कर लेते हैं, ई के साथ डी के साथ, तो बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई नहीं बना, ठीक है, तो 3 ही बनेंगे यहाँ टोटल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो आखिरी क्वेश्चन था ये तो, ठीक है, तो यहीं पर स्लाइड खत्म हुई है भाई। टोटल हमारे पास 10 ही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन को हमने देख लिया यहाँ पर, और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, और वर्ड सॉरी लेटर पेयर के ये क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर क्या करना था कि लेटर पेयर के ये क्वेश्चन थे, और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन निकल गया था, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन था, इसमें लेटर्स के पेयर बनाने थे, और ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से पेयर बनते हैं। देखते हैं, जैसे क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, और स्टूडेंट में हमें कितने पेयर बने, ये तो अंकों की संख्या पूछी कि कितने पेयर बने। अगर वो देता ऑप्शन नंबर ए में देता, कि ऑप्शन नंबर ए में देता कि भाई हाँ कि कितने पेयर बने हैं, तो पेयर
कौन कौन से पेयर बने हैं, ये भी तो पूछ सकता था कि कौन से पेयर बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देता जैसे कि एस टी ये बना, ठीक है, या एस यू ये बना, फिर डी ई बना, ठीक है, एन एस बना, ठीक है, ये 4 दिए। अब उसने बी ऑप्शन देता तो उसमें लिख देता टी के साथ एस, एस के साथ यू, फिर डी के साथ ई, या फिर एस के साथ एन। तो इस तरह से आगे सी और डी इस तरह से ऑप्शन दे, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाता, ठीक है, ऑप्शन नंबर। तो इस तरह से पूछ सकता था कि कौन कौन से पेयर बनेंगे, ये भी पूछ सकता था। यहाँ पर पेयर कितने बनेंगे ये पूछा गया, कितने बनेंगे, कितने अक्षर युग्म बनेंगे तो ये, और कौन कौन से पेयर बनेंगे तो ये पेयर बनेंगे, ये भी पूछ सकता था, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये पेयर फॉर्मेशन का आज का ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट था। थैंक यू।